84 लाख योनियों का रहस्य। विज्ञान ने माना दुनिया में पाई जाती हैं 84 लाख से ज्यादा प्रजातियां। 84 लाख योनियों से होते हुए कैसे जीव बनता है मानव, कैसे लाखों योनियों में भटकती है आत्मा, किस कर्म से मिलती है कौन सी योनि। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 84,000 योनियों के बाद मनुष्य को जन्म मिलता है। यह बात पूरी तरह सच है। धर्म ग्रंथों में हजारों साल पहले जो लिख दिया गया, क्या आज विज्ञान उसे मानने को मजबूर है? पेड़ का बीज पेड़ बनता है तो मनुष्य का बीज मनुष्य ही बनेगा। ऐसे में अलग अलग योनियों में जन्म लेने की बात कैसे सच हो सकती है? क्या हम मानव होने के पहले जीव जंतु और जानवरों की योनि में थे? आखिर ये कैसे संभव है? और क्या गलत कर्मों के कारण हम वापस जानवर या जीव जंतु बन सकते हैं? सबसे पहले आपको बताते हैं योनि क्या होती है। योनि यानी प्रजाति, जैसे पशु योनि, पक्षी योनि, कीट योनि, सर्प योनि और मनुष्य योनि। 84 लाख एक औसत है। इस दुनिया में अब इससे भी ज्यादा प्रजाति पैदा हो गई है। आने वाले समय में हमें इससे भी ज्यादा प्रजातियों से होकर मनुष्य जन्म मिलेगा। विज्ञान के अनुसार एक कोशिकीय जीव से लेकर मनुष्य तक संसार में लगभग 1 करोड़ प्रजातियां मौजूद हैं। समय के साथ प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है। विज्ञान कहता है कि इस धरती पर सबसे पहले एक कोशिकीय जीव पैदा हुए। धीरे धीरे एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीव तक की यात्रा होती गई। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार भी जंतु रूप जीव ही स्वेदज, जरायुज, अंडज और उद्वीज जीवों में परिवर्तित होकर मनुष्य रूप धारण करते हैं। गर्भ में मौजूद बालक भी 83 प्रकार से खुद को परिवर्तित करता है। शुरुआत में भ्रूण किसी जंतु की तरह होता है। धीरे धीरे उसका विकास एक बालक के रूप में होता है। जन्म लेने के बाद भी बच्चा जंतु की तरह पड़ा रहता है, फिर सांप की तरह आगे से ऊपर उठना सीखता है। इसके बाद वो रेंग कर चलना शुरू करता है, फिर 4 पैर वाले जंतु की तरह घुटने और हाथ के सहारे चलता है। आखिर में वो 2 पैरों पर खड़ा होता है। गर्भावस्था से लेकर बड़े होने तक मनुष्य कई प्रकार की ऐसी क्रियाएं करता है जो जीव जंतुओं और पशुओं से मिलती है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार विश्व की मूलभूत शक्ति सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुई है और इस क्रम में वृक्ष, सरीसृप, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मत्स्य आदि अनेक रूपों में सृजन हुआ है, परंतु उसमें उस चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हुई। अतः मनुष्य का निर्माण हुआ जो उस मूल तत्व ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। न सिर्फ पुराण बल्कि योग भी 84 प्रकार के आसनों से युक्त हैं। ये 84 आसन अलग अलग योनियों से संबंधित है, जैसे वृक्षासन, वृश्चिक आसन, मत्स्यासन, सर्पासन, बकासन, कुर्मासन और ताड़ासन। विज्ञान क्रम विकास के सिद्धांत को मानता है और धर्म भी कहता है व्यक्ति का जीवन चक्र क्रमिक विकास की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। लाइफ एक साइकिल की तरह है। हम सब अमीबा से लेकर मनुष्य तक की यात्रा करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों को देखने में सक्षम हो जाता है तो उसे अपने पशु पक्षी के जन्म भी याद आ जाते हैं।
कर्मों के अनुसार हमें 3 तरह की गति प्राप्त होती है: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। अच्छे कर्म के कारण हम मनुष्य से भी अपग्रेड हो जाते हैं और सामान्य कर्म के कारण हम फिर से मनुष्य जन्म लेते हैं। लेकिन यदि हमारे कर्म खराब होते हैं तो हम वापस अधोगति को प्राप्त हो सकते हैं, पशु पक्षियों में जन्म ले सकते हैं। मनुष्य पर ही कर्म का सिद्धांत लागू होता है। इससे पहले की योनि जीव जंतु पशु पक्षियों के स्वरूप का जीवन स्वाभाविक रूप से क्रमिक विकास के सिद्धांत के अनुसार आगे बढ़ता है। 84 लाख योनियां अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताई गई हैं। इन 84 लाख योनियों को 2 भागों में बांटा है। पहला योनिज तथा दूसरा आयोनिज। 2 जीवों के संयोग से उत्पन्न प्राणी योनिज कहे गए और जो अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं उन्हें आयोनिज कहा गया। इसके अतिरिक्त स्थूल रूप से प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जलचर, जल में रहने वाले सभी प्राणी। दूसरा थलचर, पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी प्राणी। तीसरा नभचर, आकाश में विहार करने वाले सभी प्राणी। पद्म पुराण के एक श्लोकानुसार जलज नव लक्ष्याणि स्थावर लक्ष विस्मति त्रिमयो रुद्र संख्यकः पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिंशल लक्षानि पशवः चतुर्लक्षाणि मानवः। अर्थात पानी के जीव जंतु 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख, देवता मनुष्य आदि 4 लाख, कुल योनियां 84 लाख। वेदों, उपनिषदों और गीता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 8 तरह की गतियां मानी गई हैं। ये गतियां ही आत्मा की दशा या दिशा तय करती हैं। इन 8 तरह की गतियों को मूलतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला अगति, दूसरा गति। अधोगति में गिरना अर्थात फिर से कोई पशु या पक्षी की योनि में चला जाना, जो कि एक चक्र में फंसने जैसा है। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है और उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है। कठोपनिषद के मुताबिक अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार शास्त्र, गुरु, संघ, शिक्षा, व्यवसाय आदि के द्वारा सुने हुए भावों के अनुसार मरने के पश्चात कितने ही जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करने के लिए वीर्य के साथ माता की योनि में प्रवेश कर जाते हैं। जिनके पुण्य पाप समान होते हैं वो मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम और पाप अधिक होते हैं वे पशु पक्षी का शरीर धारण कर उत्पन्न होते हैं। जिनके पाप अत्यधिक होते हैं स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात वृक्ष, लता, तृण आदि जड़ शरीर में उत्पन्न होते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद वो मनुष्य शरीर में आता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हीकल्स के सिद्धांत ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी भारतीय वैदिक दर्शन से मेल खाते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए न्यूज पुराण। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट्स के जरिए अपने सुझाव दें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर करें।